अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना ज़ाहिद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। आज हम मौजूद हैं लाहौर के एरिया धर्मपुरा बाज़ार में, जहां पर हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान में जो सियासी कशमकश है, इसका असरात हमारे मुआशी हालात पर किस तरह हो रहा है। पाकिस्तान में जो रोज़ बरा महंगाई की शरह वो बढ़ती जा रही है और इससे जो हमारे कारोबारी हजरात हैं उनके कारोबार कितना असर पड़ रहा है। हम ये भी देखेंगे यहाँ पर लोगों से, दुकानदारों से और आवाम से बात करने की कोशिश करेंगे कि इस महंगाई ने किस हद तक इनकी दुकानदारी और जो बाइंग पावर है लोगों की वो किस हद तक मुतासिर की है। हमारे साथ यहाँ पर हम इस इलाके में एक बार पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन उस वक्त जो हालत थी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालत थी, कस्टमर ना होने के बराबर था। लेकिन आज मेरा कैमरामैन वसीम अगर आपको दिखाए तो इस एरिया में हम कस्टमर को देख रहे हैं। कस्टमर की काफ़ी ज़्यादा तादाद है। या तो हो सकता है कि ये शादियों वगैरह का सीज़न हो और इसकी क्या वजह है कि जो कारोबार है थोड़ा सा जैसे आर्मी चीफ साहब के जो है ना अपॉइंट होने से जो कारोबार चले हैं, जिसको हम कहते हैं कि लाइन पर आई है मैशत, तो ये हम दुकानदारों से बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, इनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद जुनैद। अच्छा जुनैद, ये बताएं कि आज माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि इस बाज़ार में कुछ कारोबार है और जो है हिलजुल हुई है कारोबार की, कि जो आर्मी चीफ साहब के आने से ये जो हालात हैं, क्या मार्केट स्टेबल हुई है? जी सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर आर्मी चीफ साहब आए हैं, वेलकम। और दूसरी बात ये है कि अभी तो वो आए हैं, अभी तो उन्होंने स्टैंड लेना है। बेसिक दूसरी बात यह है कि महंगाई ने जो है ना इंसानों की जो है ना इस टाइम कमर तोड़ दी है। हम अगर पिछले वक्त पे जाए ना, आने वाला कहता है जी पिछले ने महंगाई की है, लेकिन इससे कोई ताल्लुक कुछ भी नहीं है। महंगाई करने वाले का कोई ताल्लुक नहीं है। सबसे मेन काम है कि इसको जो लूटा गया वो मेन काम है कि जो लूट के ले गए हैं। जब आप ये थोड़ी सी बात सिर्फ ये आपको समझा दूं कि जो लूटता है हमेशा वो भागता है, जो नहीं लूटता वो कभी नहीं भागता। इमरान खान साहब ने गोलियां खाई हैं, लेकिन गोलियां खाने के बावजूद वो आपके लाहौर में पाकिस्तान में मौजूद हैं। जबकि जो एक दिल के दर्द की दवाई लेने गया हुआ है वो अभी तक वापस नहीं आया, 3 साल हो गए। फिर अब वो टूर पे चले गए हैं। फिर दूसरी बात जो आप ये कह रहे हैं कि बाज़ारों में रश है, मैं भी दूसरी बात मैं आपको ये अर्ज़ करने लगा हूँ कि अब नया साल भी चढ़ने लगा है, फिर सर्दियों की शॉपिंग हो रही है, लोग लंडा ख़रीद रहे हैं। आप अगर दिखा सकें, इधर दिखाएँ, ज़रा इस तरफ करें कैमरे को, तो लोग जो है ना बाज़ारों में से कोई अच्छा सामान नहीं खरीद रहे। लोगों के पास अभी इतने वसाइल नहीं हैं। बड़ी बात है कि भाई बात ये है कि हिलजुल होनी चाहिए, पहले तो हिलजुल भी ना होने के बराबर। मैं आपको बात ये अर्ज़ करता हूँ, अभी नया साल भी चढ़ने लगा है, फिर 25 दिसंबर की आमद हो रही है, ये ईद की आमद है, ईसाइयों की ईद भी आ रही है। आप इस चीज़ को नोट करें। आप अगर दिखाएंगे ना, आधे से ज़्यादा आपको ईसाई नज़र आएंगे जो साल में एक ही मरतबा निकलते हैं या 2 मरतबा निकलते हैं, वो भी अपने ईद के मौके पे। वैसे आप कह रहे हैं कि जो हालात हैं अभी स्टेबल नहीं हुआ। सर मैं आपको मेन बात ये बता दूं, मेरा अपना ज़ाती घर का 130 यूनिट का बिल 3,500 रुपये का आया। वो किस, आप हिसाब तो लगाएं यार, फिर तो आपको मुबारक होनी चाहिए। 3,500 बहुत कम है। 130 यूनिट हैं जिनके अभी छोटे भाई का दुकान का बिल आया हुआ है, वो 47,000 रुपये का आया हुआ है। और बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। मैं आपको मेन बात और एक और बात बताता हूँ। आप पिछली 30 साल की महंगाई छोड़ दें, आप सब कुछ छोड़ दें, सिर्फ शहबाज शरीफ साहब से इतना आप पूछ दें कि ये कह रहे थे हमारे आते ही डॉलर नीचे आ जाएगा, पेट्रोल नीचे आ जाएगा, मुल्क की मौशत आसमानों पे चली जाएगी। मुझे पिछला किसी इमरान खान भी गलत है, चलो सब गलत हैं, ये सही थे ना डॉलर नीचे आया। अपने कपड़े बेच के जो आटा देना था इन्होंने, वो अवाम के कपड़े उतार के आटा दे रहे हैं। आटा भी नायाब कर दिया इन्होंने। आटे का थोड़ा जो 900 का था वो 1300-1400 पे पहुंचा दिया ब्लैक में। वादे तो सारे किए ना, इमरान खान साहब ने भी वादे किए थे, सारे ने वादे करते हैं, इन्होंने भी वादा किया। इधर देखें, इमरान खान साहब ने लास्ट टाइम जब नून लीग की गवर्नमेंट गई है, इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट गई है, उन्होंने बिलों पे रिलीव आपको दिया हुआ था। उस वक्त पेट्रोल 126 रुपये डॉलर पे चल रहा था, तो वो 150 दे रहे थे। अब पेट्रोल 76 रुपये डॉलर पे आया हुआ है, तो ये पेट्रोल अभी 240 में दे रहे हैं। ये नहीं आप देख रहे, मुल्क को भी तो स्टेबल करना है ना भाईजान। मुल्क को स्टेबल करना है तो गरीब को ही चूज के करना। अपना पैसा कहाँ लेके जाएंगे? मरने के बाद वो हमें कब्र में तो नहीं उनकी दफनाना। ये तो सारी पार्टियों के पास अपना पैसा, देखिए पार्टियां तो सारी कोई भी नहीं लगाती ना। देखें उनके पास मनी ट्रेल देने के लिए कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब ने अपनी हर चीज़ की मनी ट्रेल, हर चीज़ शो किया। वो मेरे भाई ने मनी ट्रेल के हवाले से बात की, हम बात कर लेते हैं। खान साहब के तोशा खाना के ऊपर भी कुछ कमेंट्स भी मैं बिल्कुल करता हूँ, तोशा खाना पे भी लेता हूँ। सर अगर आप सहाफ़ी हैं, आपको बिल्कुल पता होगा उन्होंने वो घड़ी पैसे दे के खरीदी है। इन्होंने एक घड़ी खरीदी, इमरान खान साहब के खिलाफ कोई प्रॉपर्टी नहीं निकली, कोई जायदाद नहीं निकली। इनको सिर्फ एक घड़ी 3 सालों में
3 सालों में इन्हें सिर्फ एक घड़ी देखने को मिली जो इमरान खान साहब ने ली। इन्होंने गाड़ियों की गाड़ियां निकलवा ली, गले के सेट, सोने के सेट, चीज़ें, वो घड़ियां, इनको अपना कुछ भी नहीं याद, इन्हें सिर्फ एक घड़ी याद है। भाईजान अगर इसने 3 साल में एक घड़ी लूटी है तो हम ठीक है। कारोबार के हालात बताएं इस मार्केट में कैसे है जी? कारोबार देखें ना, एक चीज पिछली बार 350 की एक होलसेल में मिल रही है, अब वो 450 में हुई पड़ी है मार्केट से। अब 350 में जब बेचते थे 100 हमें मार्जिन आ जाता। मिसाल फॉर एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, अब वो चीज़ 500 प्लस हो चुकी है। ठीक है, अब महीने के अखराजात हैं, कोई शादीशुदा बंदा है उसकी अखराजात हैं, बिजली का बिल है, फीसिस हैं, किचन है, किस तरह करेगा वो मुझे बताएं। अच्छा, कारोबार किस हद तक मुतासिर हुआ कि ये आपकी हिलजुल है या आप कह रहे हैं कि आप बहुत ही तंगी है? आप ये देखें, ये लंडा लगा हुआ है, ये 100 की इन्होंने सेल लगाई हुई है। मेरा नहीं ख्याल कि इधर सुबह से लेके शाम तक रश उठना चाहिए। आप मुझे बताएं ना, 100 रुपये की क्या चीज़ है? वो आवाम की इतनी भी सख्त नहीं है कि वो 100 रुपये की एक चीज़ ले लें। फैजान ने ये बताया कि जी ये लंडा लगा हुआ है। अगर आप इस एरिया में रश देखें, बिल्कुल ठीक है जी, लंडा भी है, पुराना माल भी है और न्यू माल के ऊपर भी है। तो फैजान ने बताया ये तकरीबन 100 रुपये की ये चीज़ है ये, लेकिन बता रहे हैं कि यहाँ पर भी रश नहीं है। सर आपके सामने है, ये देख लें, आपको कितनी देर होगी? 5 मिनट तो आपको भी हो गए हैं। कितना का रश है मुझे बताएं। आवाम बेचारी आती है, वो इनको ये बैठे हुए ये ओनर है इधर के, तो इनको कहती है 50 लगा लें, 30 लगा लें। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अकबर अवान जी। अकबर अवान साहब, ये बताएं कि कितने अरसे से आप इसका काम कर रहे हैं जी? सर ये तो हम काम काफ़ी सालों से कर रहे हैं। अच्छा, तो कैसा फैजान साहब ने कहा कि जी ये जो यहाँ पर ज़्यादातर कस्टमर है वो पुराने माल का या लंडे का कस्टमर है जी? सर इस बार कुछ भी नहीं है, ना लंडे में ना नए में। महंगाई इतनी ज़्यादा है, अगर हम 2000 भी रोज़ कमा के ले जाए ना तो शाम का एक दिन का खर्चा नहीं पूरा होता। 130 रुपये किलो आटा बिक रहा है, 100 रुपये किलो चीनी बिक रही है, 550 रुपये किलो घी बिक रहा है, 250 रुपये तेल। आप कह रहे हैं कि जो बाइंग पावर है लोगों की वो पुराना माल खरीदने की भी काबिल नहीं वो भी रही। नहीं खरीद सकते क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है, किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है। ये प्याज जो है, आम सब्जी है, ये 1000 रुपये दड़ी 200 रुपये किलो बिक रहा है, टमाटर 200 रुपये किलो बिक रहे हैं। क्या हुकूमत है, क्या गवर्नमेंट है? किसी चीज़ पे इनका कंट्रोल नहीं है। 500 रुपये 450 मुर्गी बिक रही है, कोई मजिस्ट्रेटी निज़ाम नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि नाम की हुकूमत है। खान साहब के दौर में फिर भी बहुत अच्छा था, कम से कम आटा तो हमें 800-900 रुपये में आटा तो खाने के लिए मिल रहा था ना। अब ये चौकर दे रहे हैं 800 रुपये में, रिटेल स्टोर पे चौकर दे रहे हैं। आपकी बात ठीक है, जो क्वालिटी आटे की है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, और 800 रुपये नहीं 1300 से 1400 रुपये तकरीबन। जो 1400 में दे रहे हैं वो भी खाने के काबिल आटा नहीं है। जो खाने वाला आटा है वो 130 रुपये किलो बिक रहा है। पूरी दुनिया में 130 रुपये किलो आटा नहीं होगा। नाजरीन, ये मेरा कैमरामैन दिखाए कि ये देख लें कि ये लंडे का माल है, और तकरीबन यहाँ पर जो जिनको ज़रूरत होती है सर्दियों में ये बड़ा अच्छा तरीके से लोगों को चल जाता है। लेकिन फैज़ान साहब ने और अकबर साहब ने बताया कि इस पुराने माल को भी लेने के लिए लोग मौजूद नहीं हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीद अहमद। नवीद, क्या काम करते हैं यहाँ पर? मैं ये सेलमैन का काम करता हूँ, बेसिकली सेलमैन। हाँ जी। सेलमैन है। किस चीज़ की सेलमैन करते हैं? ये कपड़े की दुकान पे। तो कैसा जा रहा है, जो महंगाई की किस हद तक जो असरात आवाम पर है? बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई, हद से ज़्यादा। वाइट कॉलर वाले जो लोग हैं ना, उनकी सकत ख़रीदने की बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। मुल्की माशियत देख लें, हर चीज़ डबल से डबल होती जा रही है। हमें खुद कस्टमर से कुछ समझाने में इतना टाइम लग जाता है जितना पिछले 10 सालों में हमें इतनी बार्गेनिंग नहीं करनी पड़ती थी। बार्गेनिंग? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम जी। नवीद, आपसे हम बात करेंगे, कस्टमर यहाँ पर आए थे, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मलिक शफीक है। अच्छा मलिक शफीक साहब, माशाल्लाह लगता है बाजार में कोई शॉपिंग वगैरह करने, क्या क्या खरीद? बच्चों को कपड़े खरीद रहा हूँ। तो ले लिए या लेने, या महंगाई के चीजें महंगी होने की वजह से होश उड़ गई जी? कुछ ले लीजिए, कुछ लेने हैं अभी। अच्छा, तो आगे क्या प्लान है लेने का? अभी भाई से आप ले रहे थे, कोई बात नहीं बनी है? ये काफी महंगे, बाजार काफी महंगा है। काफी महंगा बाजार है। हाँ। किस हद तक आपकी जो बाइंग पावर है उसके ऊपर असर अंदाज हुई है ये जो महंगाई है? उसके अंदर काफी जो है ना, उससे काफी महंगे है। तो क्या समझते हैं कि इसका हल क्या है? इसका हाल यही है कि सर हुकूमत को सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? हुकूमत तो सोच रही है, पहले इमरान खान साहब सोच रहे थे, अब शहबाज शरीफ साहब सोच रहे हैं, फिर आगे कोई और सोचेगा। आप लोगों ने सोचना है ना। मैं तो सर यही कहता हूँ कि कम से कम जो है ना, गरीबों के लिए रेट जो मतलब जिस तरह फ्रूट है, सब्जियाँ हैं, कपड़े हैं, मतलब उस्मानों को छू रहे हैं कि रेट कम से कम मुनासिब होना चाहिए। रेट मुनासिब हो रहा है जी। मलिक नवीद साहब थे, इन्होंने बताया कि जो मलिक शफीक साहब थे, इन्होंने बताया कि जो रेट है शाह के वो कम होने चाहिए। आया हूँ मैं चकवाल से। चकवाल कोई काम करते हैं यहाँ पर या शॉपिंग वगैरह के लिए आए हैं? नहीं, मैं चकवाल में अपने बिजनेस करता हूँ। किस चीज़ का बिजनेस करते हैं जी? जी मेरा अपना काम है उधर। अच्छा, तो वहाँ के हालात कैसे हैं कि वहाँ पर भी जो कस्टमर है वो रो रहा है जी? सर वो ज्यादा रो रहे हैं, रो रहे हैं। ज्यादा रो रहे हैं।
तो अभी जो है ना मैं इधर लाहौर आया था सिस्टर को मिलने के लिए, तो मैंने कहा चलो बच्चों को कपड़े शपड़े देख जी आप एक लाहौर का कदीमी बाजार धर्मपुरा बाजार है, यहाँ पे आपने सैर भी कर ली है और आपने रेट्स भी ले लिए हैं। जी जी बहुत शुक्रिया। साहब बात करने का बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे नवीद से। नवीद ने बताया कि जी जो कस्टमर को पहले बार्गिंग करना बड़ा आसान होता था, लेकिन अब कस्टमर को कोई भी चीज़ बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल होती है जी। हर वक्त जो है ना, हर कस्टमर जो है ना, कोशिश यही होती है कि हमें कम से कम रेट पे चीज़ मिल जाए, पहले वाले रेट मिल जाए। पहले वाले रेट पे किस तरह मिलेंगे? महंगाई जो है वो डबल से ट्रिपल हो गई है। कोई भी चीज़ आप उठा के देख लें वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। लेकिन अब मुल्की माशरत का वही बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। ठीक है, कहते थे जी हम जो है ना वो बिजली सस्ती कर देंगे, बिजली सस्ती कर देंगे, बजाय वो वेतन कहाँ से कहाँ ले गए, एक्स्ट्रा चार्ज डाल दिए, आवाम पिसके रह गई है। आपने बताया कि जी एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, वो तो देखिए तमाम कोई भी गवर्नमेंट है उसकी तो ये कोशिश होती है कि यार हम जो है ना पाकिस्तान की तरक्की के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए काम कर पाएं, लेकिन कोई स्टेबिलिटी जो है ना वो नहीं हो पा रही यहाँ पर। कसूर किसका? कसूर जाहिर है वजन है उसका ही है, पॉलिटिक्स वालों का ही है। ठीक है, इनके नुमाइंदों का है, नून लीग वालों का है। पहले जनाबिल उन्हें कुछ बताते हैं, फिर जब लीडर उसमें इक़्तिदार में आ जाते हैं वो सब बातें इनको भूल जाती हैं। नवीद का कहना है कि जी लीडर जब पहले इलेक्शनों के दौरान जो वादे करते हैं, जो आवाम को सुनहरी ख्वाब दिखाते हैं, तब हद तक तो वो ठीक होते हैं, लेकिन जैसे ही वो पावर में आ जाते हैं तो वो जो उनके वादे होते हैं ना वो भूल जाते हैं वादों को। नाजरीन लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन जैसे कि अभी हम पहले बात कर रहे थे कि कपड़े के जो दुकानदार थे, रेडीमेड सूट्स के भी दुकानदार थे, उन्होंने यही बताया कि जी ये जो इलेक्शन ना होने की वजह से जो है ना, और जो महंगाई बढ़ चुकी है, इससे ज़्यादा जो ग्राहक है बहुत ज़्यादा मुतासिर है। आज तो खैर इस बाज़ार में हमने थोड़ी सी हिलजुल देखी थी, लेकिन अभी हम एक ज्वेलरी की शॉप पर मौजूद है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी ज्वेलरी की शॉप है। इन जो कारोबारी हजरात इनसे पूछते थे काम कैसा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबाद है जी। शबाद भाई माशाल्लाह बहुत प्यारी आपकी ज्वेलरी की शॉप है। ये बताएं कैसा जा रहा है काम? काम तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे मेन चीज़ ये है कि जब से ये मामला तो गवर्नमेंट के हुए हैं ना, हुकूमती मामला, उस वजह से सारा मामला डिस्टर्ब चल रहा है। कोई बड़ा कोई छोटा जो भी है, हर बंदा अपनी अपनी जगह पे टाइट हो गया है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि जो यहाँ पर रश है बहुत कम है, जो कस्टमर की बाइंग पावर किस हद तक कम हो गई? वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जो चीज़ मिसाल के तौर पे हम पहले मार्केट से लेके आते थे 100 रुपये की, वो हमें 150 रुपये की बेचनी पड़ती थी, इजी थे। अब वही चीज़ 200 की मार्केट से लेके आते हैं, कस्टमर वही है, वो 100 रुपये की या 50 रुपये की रेंज में। अच्छा, जो कस्टमर की बाइंग पावर वो नहीं बढ़ी, बात आपकी ठीक है कि सैलरी भी वही है, हाँ जी। जो वेज रेट मिल रहा था उनको वही है, वही और लोगों के पास पैसे नहीं है। इन्वेस्टमेंट सार कारोबार की बढ़ गई है, प्रॉफिट डाउन हो गई और जो कस्टमर है उसकी सकत ख़त्म हो गई है। अच्छा ये बताएं शहबाज भाई, माशाल्लाह बहुत प्यारी शॉप है। यहाँ पर जो आपकी सबसे ज़्यादा चीज़ क्या सेल होती है यहाँ पर? हमारे पास तो इस टाइम ये सिर्फ ये जो कैचर वगैरह है, पोनिया वगैरह है, ये चीज़ें जो कस्टमर लेता है 30-50 की रेंज में। अच्छा। जो महंगी चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई। ख़त्म हो गया। अच्छा ये देखें कि कितने कितने प्यारे बच्चों के कैचर, इनसे बात कर लेते हैं। ये कितने का कैचर है जी? ये जी हम बेच रही है 100 रुपये का। 100 रुपये का है। अच्छा, इसमें जो 50 रुपये का पीस था ये, अब ये 100 रुपये का बेचने पे मजबूर है। इसमें तो लोगों की सेल निकल जाती है कि नहीं? इसमें भी तंग हुए हैं? इसमें भी लोग तंग हैं, इसमें भी लोग तंग हुए। एक चीज़ पहले 50 की बेच रहे थे, अब यही चीज़ 100 की हो गई है, कोई 150 की बेच रहा है, इसलिए लोग परेशान हैं कि क्या सेल पे कितना फर्क पड़ता है? सेल में आधे से ज़्यादा फर्क पड़े, आधे से ज्यादा। आधे से ज़्यादा फर्क। अच्छा, कस्टमर बड़ा कम नजर आ रहा बिल्कुल आ है। रहा है। ऐसे ही है, इसी- महीनों से ऐसी है कि ये आजकल ऐसी है नहीं, या नहीं, बढ़ेगा? ये महीनों से ये मेरे ख्याल में अब आगे आगे जितनी देर कोई हुकूमत में नहीं आएगा ना, जितनी देर कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा हमारे पाकिस्तान की, उतनी देर ये सारा। आप ये कह रहे हैं कि ये हुकूमतों की वजह है कि जो जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे हैं, एक आपस की लड़ाई है, बिल्कुल। उस वजह से कारोबार मुतासिर हो बिल्कुल सब कुछ उनकी अपनी वजह से ही हो रहा है। हम आवाम सारा कुछ कर रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ को आवाम ने खाना है, ज़रूरत पूरी करनी है, वो हमारी हुकूमत इस चीज़ पे सोच ही नहीं रही। वो सब अपने अपने चक्करों में लगे हुए हैं। लेकिन ये बताएं कि अगर चलें, मैं थोड़ा सा शायद इसको एग्जैजरेट ना कर दूं, अगर कारोबार नहीं चल पाते तो हमें किसी दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए। आप लोग मेरे ख्याल सालों से यहाँ पर बैठे होंगे बिल्कुल ऐसे। और इसी कारोबार में बैठे हुए बिल्कुल हैं, ऐसे। तो जब आपके खर्चे पानी नहीं चल रहे तो आपको ये नहीं चाहिए कि आप कोई चीज़ को बदल लें? कारोबार तो पॉसिबल है ऐसा? पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह है कि एक चीज़ हमें पता ही, हमारी लाइन ही ये है, हम ये होता है कि जहाँ पे 10 ऐड में लेके आते हैं वहाँ पे 5 ले आएंगे, 5 छोड़ देंगे,
क्यों छोड़ देंगे कि वो महंगी है, कस्टमर की रेंज से बाहर है। कस्टमर भी तो हमारे जैसे आवाम भी है ना, उन्होंने भी अगर उनके पास पैसे एक्स्ट्रा होंगे, ज़्यादा होंगे, तो वो खुश होकर कस्टमर बाजार में आएगा। आप अच्छे कह रहे हैं कि हिलजुल चलती रहती है, वो कारोबार वाली बात नहीं है, लेकिन खर्चा पानी निकलता है। बिल्कुल, ये अल्लाह का एहसान है, ये अल्लाह का वादा है कि खर्चा पानी अल्लाह ताला ने चलाया हुआ है। लेकिन जो होता है ना कि मामला किराए ये वो, इसमें आगे जब महीने आते हैं ना, शुरू की स्टार्टिंग डेटें आती हैं, टाइट हो जाता है काम। हर बंदा सोचता है अपने बजट के हिसाब से, ये 2 चीज़ें लेनी है, एक ले लो। ये शहबाज साहब थे जी, धर्मपुरा में इनकी ज्वेलरी की शॉप आप देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी शॉप है और छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जो कस्टमर वो बता रहे हैं ना होने के बराबर है। एक और शॉप में आए हुए हैं, लगता है भाई रेस्ट करने आए हुए हैं, गाहक मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। और माशाल्लाह ज्वेलरी की काफ़ी अच्छी बड़ी शॉप है, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सुलेमान। सुलेमान साहब, बड़ी प्यारी शॉप है और माशाल्लाह लगता है कुछ सेल वगैरह करके बैठे हुए हैं। बस सेल आजकल ज़रा कम ही है रूटीन के मुताबिक। जो आजकल से क्या मुराद है, ऐसे ही है या आजकल कुछ टफ है? ऐसे ही चल रहा है सिस्टम। ये कितने महीने अच्छी से? सेल नहीं है, वो 2-3 महीने से होता है। जैसे ही ये रबी अव्वल स्टार्ट होता है, माशाल्लाह काम बड़े अच्छे हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन इस बार वो चीज़ नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। कस्टमर चीज़ खरीदने से पहले वो सोच रहा है कि लूँ कि ना लूँ। अच्छा, आप ये समझिए जो आटा, घी, दाल, चावल, चीनी, इवन के हर चीज़ की कीमतें बढ़ चुकी हैं, उससे आपके कारोबार पर खासकर जो ज्वेलरी वगैरह होता है, क्योंकि खासकर ये जो लोग होते हैं जब शादी ब्याह होते हैं तब लेते हैं, तो कितना फ़र्क पड़ा हो? बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। अभी घर का बजट पूरा करेंगे, ये एक्स्ट्रा चीज़ें लें। ये तो वही लेते हैं ना जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, चलो जी कोई नहीं ले लिया, अपनी ज़रूरत खुशी के काम होते हैं ये। लेकिन आजकल लोग परेशान। कितने साल से काम कर रहे हैं? ये मुझे 12 साल हो गए हैं। 12 साल से है माशाल्लाह यहाँ पर। तो ये बताएं कि कितना उतार चढ़ाव देख रहे हैं, और ख़ासकर ये जो कुछ महीने हैं इसमें कितना उतार चढ़ाव आपने देखा? बहुत है, बहुत फ़र्क पड़ गया है, बहुत फ़र्क पड़ा है। ये 2-3 महीनों में जो रबी अव्वल में हमारा स्टार्ट होता है शादियों का सीज़न, इसमें इतना वो काम है ही नहीं है। काम कम बहुत डेड है, बहुत काम अच्छा, है। ये बताएं आपके पास अगर मैं ये लूँ, ये हार पड़ा हुआ है, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए, इसको मैं उतार सकता हूँ जी। ये हार है, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, क्या प्राइस होगी इसकी जी? ये जो सेट आप देख रहे हैं ना, ये वाला तकरीबन है 700 रुपये का। अच्छा। ये जो लगाए हुए ना हमने, ये वाले, ये 400, 450 ये कस्टमर ले रहा है इस टाइम, जो मतलब कि नॉर्मल प्राइस है। वो किसी में 10 में से एक ने लेना है, ये कस्टमर ले लेते हैं। लेकिन ये भी सोचता है कस्टमर कि भाई 400 खर्चने के टाइम। अच्छा, देखिए ये 400 रुपये का एक हार है और माशाल्लाह बड़ा प्यारा मुझे लग रहा है, खूबसूरत भी लग रहा है, लेकिन लोगों की 400 रुपये की भी बाइंग पार नहीं है। उसमें भी कस्टमर कहता है 200-250 में, लेकिन 200-250 में अब मार्केट से नहीं मिलता तो हम कैसे दे दें? अच्छा, सच बताइएगा, आप लोग कितना प्रॉफिट रखते हैं? ये तो नहीं रखते कि लोग जो है ना, मतलब इसका आपके मतलब नहीं है महंगा कि हम 200 का ला के 400 का दे रहे हैं। यही सेट है जो मतलब कि 350, 330, तो वही 50-60 रुपए। अच्छा, आप भी बड़ा छोटा सा मिनिमम सा प्रॉफिट रखते हैं ताकि सेल हो। सेल हो, कटिंग हो। कस्टमर का भी सोचते हैं यार चलो नहीं कि हम ज़्यादा कर रखेंगे तो कस्टमर एक बार आएगा, दोबारा नहीं आएगा। हमारा ये सिस्टम होता है कि अच्छी चीज़ दे और कम प्राइस में दे। कम प्राइस में दे। नाज़रीन, ये सलमान साहब थे, देख सकते हैं कि माशाल्लाह ज्वेलरी की शॉप है इनकी, अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन परेशान है, कारोबार नहीं है। लोगों कहते हैं कि जी पहले अपना वो खाना पीना देखेंगे, खाने पीने की जो बात है उसके बाद ये चीज़ें एक्स्ट्रा आती हैं। ठीक है, नाजरीन हमारे साथ रहेगा, हम मज़ीद भी जो दुकानदार हैं उनसे बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाजरीन देख सकते हैं कि ये भी एक बाज़ार की गली और नया डेवलप हो रहा है, लेकिन रश काफ़ी कम है। दुकानदार बैठे हुए, ये लिसे वर्क आई थिंक इनका काम है। दुकानदार बच्चा बैठा है, उससे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? बाबर अब्बास। बाबर अब्बास, पढ़ते नहीं हो? नहीं, छोड़ दिया। क्यों? बस वैसे ही शौक नहीं था। नहीं, शौक क्या मतलब है? शौक नहीं था, दुकान खोलने का शौक चल रहा है? जी। अच्छा, कारोबारी हजरात बन रहे हैं? जी। अच्छा, कैसा जा रहा काम? काम बस ठीक है। काम बस ठीक से मुराद क्या, खर्चा पानी निकल रहा है? जी। कितना निकल आता है? बस ये महंगी बहुत है ना चीज़ें, इस वजह से कस्टमर लेता ही बहुत कम है। अच्छा, सेल पे फर्क पड़ गया आपका? जी, पहले काफ़ी था, अब बहुत कम है। अच्छा अच्छा, ये बताओ, ये साथ आपने रफू वगैरह की भी मशीन या आई थिंक ये रखी हुई है? ये सिर्फ हमने पीको लेसिस की रखी हुई, ज़्यादातर सेल करते हैं और लगाते हैं। तो बड़ा कस्टमर भी, मुझे 1-2 कस्टमर भी नज़र नहीं आ रहे। कस्टमर बस काम है ही बहुत डाउन, इस वजह से काम बहुत टाइट है, आवाम के पास पैसा ही नहीं है। और आपकी एज क्या है? मेरी है 16 साल। 16 साल। अच्छा, तो बच्चे पढ़ के अगर कारोबार किया जाए तो वो कैसा, वो बेहतर नहीं है? या अभी से आपने कहा कारोबार में जाना और बड़ा आदमी बनना? बेहतर है। मैंने I8 पढ़ी है, लेकिन बस उसके बाद पढ़ाई का शौक कम था, मैंने सोचा काम ठीक है, इस वजह से। जी, ये एक हमारे साथ बच्चे थे, नाम बताया था आपने?
खाबर अब्बास, इन्होंने कहा जी बिजनेसमैन उन्होंने बनना और अभी से काम स्टार्ट कर दिया। ये बड़ी अच्छी बात होती है बच्चों की कि अपने जो वालिदैन हैं उनका सहारा बने, लेकिन उनको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि पढ़ाई की तरफ जो है ना वो बेसिक तवज्जो भी रहनी चाहिए। मज़ीद भी बात करते रहेंगे, हमारे साथ रहेगा जी। एक और दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, ये भाई स्पाइसी चने वगैरह लगाते हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि माशाल्लाह कैसा कारोबार जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुश्तबा हैदर। हैदर, कितने अर्से से काम कर रहे हो? भजन कारोबार का बेड़ा गर्क हो गया। मेरा ज्वेलरी का अड्डा था। ये देखो, ये नाक कान का बोर्ड भी लगा है। कैमरा मारा जरा इधर। ये मेरा ज्वेलरी का काम था सारा। अभी मुझे महीना डेढ़ हुआ, मैंने चने लगा लिए हैं। कारोबार का बेड़ा गर्क हो। नाम आपने बताया था? मुश्तबा। मुश्तबा हैदर थी। जैसे हमने पिछले दुकानदारों से बात की थी कि जी अगर काम नहीं चल रहा तो आप दूसरे काम को रिप्लेस कर लें। ये मुश्तबा हैदर ने इसके ऊपर हकीकी अमल किया है और इन्होंने क्या किया कि ज्वेलरी का इनका अड्डा था और इन्होंने ये चाट मसाले का काम करे। तो भाईजान ये कैसा जा रहा है? ये भी आपके सामने ही है। बाजार खाली पड़ा हुआ है सारा सौदा। अब खराब हो जाएगा, अब नहीं बिकेगा तो। अच्छा, तो कितने दिन में आपके ये जो कप्स आपने लगाए हुए बिक जाते हैं? अगर काम हो तो जल्दी बिक जाते हैं, लेकिन आजकल सर्दियाँ वैसे भी काम स्लो है। ठीक है, कारोबार का बेड़ा गर्क हो गया। बाजार खाली पड़े हुए हैं सारे। ठीक है, हालात ऐसे हो गए हैं कि बुरे हाल हो गए हैं। घर वाले कहते हैं पैसे लाओ, पैसे कहाँ से लाएं? महंगाई इतनी हो गई है, हमारे बिल इतना यूज़ भी नहीं करते। 20-20 हज़ार रुपये घर का बिल आ जाता है। ठीक है, अब आटा लेने जाओ तो आटा भी नहीं मिलता। आटा 15 किलो का आटा लेके आते हैं, वो भी 1600 रुपये का मिलता। अब बंदा यहाँ पे क्या करे? बच्चों के दूध पूरे करे, क्या करे? हाथ इतने ख़राब हो गए हैं कि घरों के अंदर लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही। ठीक है ना, माँ मांगती है अपना खर्चा, मांगती है बीवी अपना खर्चा मांगती है। बहने के बच्चे आपके? मेरा एक बेटा है माशाल्लाह। वो 11 महीने का, उसकी सालगिरह है 23 तारीख को। अब मैं ये सोच रहा हूँ उसके लिए लेके क्या जाऊँगा। ठीक है, ये तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा आपके कारोबार में, अल्लाह ताला बरकत है। मुश्तबा हैदर थे, उन्होंने बताया कि ज्वेलरी का काम करते थे और कारोबार आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इनके काफ़ी ज़्यादा जो है चाट मसाले के कप ऐसे ही लगे हुए हैं और माशाल्लाह मुझे जायका भी इनका अच्छा लग रहा है, लेकिन कारोबार ना होने के बराबर है। कारोबार नहीं, हर बंदा कारोबार से परेशान है। इरफान मिले थे, मुझे अच्छा लगा, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि खुदा का शुक्र है, लेकिन हकीकत में अगर आप देख सकते हैं तो कारोबार जो है ना, लोग दुकानदार ज़्यादातर जो है ना वो खाली बैठे हुए हैं। दुकानदार आ जा तो रहे हैं, लेकिन लोगों की जो सेल है वो ना होने के बराबर है। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? अरसलान अहमद। अरसलान, हंसी मजाक हो रहा है, गेमें शेमें चल रही है, कस्टमर को डील नहीं करे, क्या बात है? माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, कस्टमर डील वगैरह किए हैं, अभी अब फ्री हुए हैं। अच्छा, बाकी काम नॉर्मल ही है पहले से, लेकिन शुक्र अल्लाह का जिस हाल में भी आप है। कह रहे हो कि शुक्र है, कस्टमर वाले इतना आ जाता है कि खर्चा पानी निकल। खर्चा पानी निकल जाता है, थोड़ा सा है ज़रा अवाम पे बर्डन, लेकिन अल्लाह पाक खैर करेगा। जहाँ पहले था अभी हो जाता है गुजारा, भूखा तो कोई नहीं मर रहा। चलें, ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी बात की है। ये भाई भी मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। शॉप के ऑनर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? अमजद मुनीर। अमजद मुनीर साहब, कस्टमर बड़ा कम देख रहा हूँ पूरे बाजार में भी, क्या कहते हैं महंगाई ने कितना असर कर रही है हमारे ऊपर? बहुत ज़्यादा हो गई हुई है। ठीक है ना, लोग अपना किचन पूरा करें या कपड़ा लें। ठीक है ना, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग ना अपना मतलब इतना का ज़्यादा हो गया, जहाँ पे कस्टमर 5-7 सूट लेता था वहाँ पे 1 सूट लेके जा रहा है। हालात बहुत ज़्यादा टाइट है, हर बंदा टाइट है इस टाइम। जो आपका जो कपड़े का काम था, कहते हैं कि जी कपड़ा और जो खाने का काम होता है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, आप समझते हैं कि जी दोनों कारोबार जो है ना ये ख़त्म हुए पड़े हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, खाने का कारोबार तो फिर चल रहा है, क्योंकि हर बंदे ने खुराक तो खानी है, खाने के बगैर तो ज़िंदगी नहीं है। ठीक है ना, वो तो हर बंदे ने रोटी खानी है। कपड़े के बगैर गुजारा हो सकता है, खाने के बगैर नहीं गुजारा हो सकता, ये बात है। खाने के बगैर आपने कहा गुजारा नहीं हो सकता, लेकिन माशाल्लाह वैरायटी भी आपके पास अच्छी है, तो सेल पर आपका कितना फ़र्क पड़ा हुआ है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है इस टाइम। जहाँ पे हमारी मतलब 80-90% सेल होती थी, वहाँ पे 20% रह गई है। 20% सिर्फ सेल रह गई, 80% ख़त्म हो गई है। ख़त्म हो गई है सेल। मतलब कस्टमर, अब बाजार में आपने विजिट किया, बाजार में कस्टमर ही नहीं है। हम गेम में, आज तो खैर मुझे थोड़ी सी हिलजुल नजर आई। हम गेम में खेल रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं? कि फारिग हैं हम। कस्टमर के पास ना वो मतलब सक्कत ही नहीं रह गई कपड़ा ख़रीदने की। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है और आवाम बहुत परेशान है। भाई मेरे साथ मौजूद थे शॉपकीपर अमजद साहब, इन्होंने बताया कि जी यहाँ पर जो हमारी जो सेल है वो 80% सेल हमारी कम हो गई, 20% है, लेकिन कारोबार ये है कि रोटी रिज़्क चल रहा है। बड़ी अच्छी बात होती है कि ये जो कारोबार में आओ चलाओ ये चलता रहना चाहिए, लेकिन कारोबार की जो असल है, जैसे कि पहले कारोबार होते थे, जो पॉलिटिकल हमारी अनस्टेबिलिटी है उसकी वजह से कारोबार काफ़ी हद तक मुतासिर हो रहे हैं। अब मज़ीद भी हम बात करते रहेंगे, हमारे साथ रहेगा।
एक और भाई यहाँ पर जो है बच्चों की गारमेंट्स का काम करते हैं, सर्दियाँ भी हैं और ये सर्दियों का माल है। इन भाई से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? हाफिज़ उस्मान। हाफिज़ उस्मान साहब, ये बताओ माशाल्लाह बड़े प्यारे प्यारे आपके पास सूट हैं, कितनी सेल हो गई सुबह से? माशाल्लाह काफ़ी हो गई है, इतनी हो गई कि घर का खर्चा चल सकता है। आप मुतमिन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमिन हूँ हर हाल में। ये जो मुतमिन वाले होने वाली बात है, ये बड़ी अच्छी बात होती है कि आदमी जब मुतमिन होना तो अल्लाह ताला भी उसकी मदद करता है। तो इसकी क्या प्राइस है इस सूट की? ये 550 में। 550 में। तो पीछे से आपने सही बताना कि कितना पड़ता है, आप कोई नजायज़ मुनाफा तो नहीं कमा रहे? नाजायज़ मुनाफा नहीं, एक्चुअल मेरा है सेल बेस का काम, तो मेरा जो अपना मार्जिन है उस सेल के हिसाब से है तकरीबन 50 से 60 रुपये ना पर पीस पे। अच्छा, 50 से 60 रुपए सिर्फ आप 50-60 रुपए पीस के ऊपर काम करते हैं? शॉप्स हैं, उनके किराए हैं, खर्चे पानी फिर कैसे निकालते हैं? खर्चा अल्हम्दुलिल्लाह इसी से निकालता हूँ, यहीं से। ये मैंने कोई 10-12 या 20 सूट नहीं सेल करने होते, अल्हम्दुलिल्लाह रनिंग का काम है मेरा, तो माशाल्लाह इसी में सब। आप मुतमिन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, गुड है जी। बड़ी अच्छी बात है कि आदमी को मुतमिन होना चाहिए। जब इंसान मुतमिन होता है तो उसको जो अल्लाह ताला वो भी उसकी मदद करता है जी। बेडशीट की शॉप पर हम मौजूद हैं। आपस में जो ये जो दुकानदार हजरात हैं गपशप लगाने में मसरूफ़ थे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, शुक्र। क्या नाम है? ताहिर महमूद। ताहिर महमूद साहब, क्या बात है, ऐसे कोई लूडो शूडो खेलने हैं या गपशप मारने हैं? गप्पे मार रहे हैं सर, बैठे फारग बैठे हुए हैं, सुबह के गप्पे मार रहे हैं सर। सुबह से फारिग बैठे हैं? फारग बैठे हुए हैं, हाँ जी। अच्छा, ये जो सूरत हाल है काम की, ये कितने अरसे से ऐसी कारोबार? ये जब से वो आपको पता है एक पागल खाना आया था, उस वजह से ही हुआ है, उससे चलता आ रहा है ये अभी तक। आप इमरान खान के जिम्मेदार समझा रहे हैं? हाँ जी, हाँ, है ही जिम्मेदार वही। बेसिकली जो महंगाई की शरह ना उसी ने डाली है इसमें। अच्छा ताहिर भाई, मैंने अगर देखा हो इस बाजार में तो आप मुझे पहले वो नजर आए हैं दुकानदार जिन्होंने इमरान खान का नाम लिया है। बिजली का यूनिट 12-12.5 रुपये 35 रुपये चला गया, किसी को महंगाई नजर नहीं आई। ताहिर भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि 160-180 रुपए किलो घी। हाँ जी, 4 महीनों में अब देखो सारा मलबा उन पे डाल दिया किया इन्होंने। सबसे महंगाई जो शरह इसने शुरू की है, इसी वजह से सब महंगाई हुई है। तो लेकिन इनके भी तो जो वादे थे पीडीएम की हुकूमत, इनके भी बहुत ज्यादा वादे थे कि जी हम मुल्क को स्टेबल कर देंगे, डॉलर नीचे आ जाएगा, पेट्रोल नीचे आ जाएगा। देखिए कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हमें उम्मीद है कि अगला साल जो चढ़ेगा 2023 वो बेहतरीन होगा, मार्केट के लिए बेहतरीन होगा, कारोबार के लिए बेहतरीन होगा। ये 2023 साल जो है इंशाल्लाह बेहतर होगा। आप मुतमिन है कि जो गवर्नमेंट जा रही है इसको स्टेबल यानी कि इसको अपना जो मियाद है पूरी करनी चाहिए और इलेक्शन अभी नहीं होनी चाहिए? इंशाल्लाह 1000% मुतमिन है इनसे कि ये इंशाल्लाह पर टाइम पूरा करे और ये इंशाल्लाह महंगाई को कंट्रोल करेंगे। इंशाल्लाह आपको 2-3 महीनों में नजर आएगा ये। लेकिन ये बताएं ताहिर भाई, आपकी जो कारोबार है ये किस हद तक इस टाइम पे मुतासिर हो और आप लोगों का जो गुजर बसर है वो कैसे चल रहा है? बेशक वो अल्लाह ताला की ज़ात तो हमारे साथ है, लेकिन आप इसका जो जिम्मेदार है किसको ठहरा रहे हैं और आपकी क्या तजवीज़ है कि हालात किस तरह बेहतर हो सकते हैं? देखिए ना, जब ये पहले हम इमरान खान आने से पहले खुशहाल थे, जब ये आया ना इधर, इसने आगे बिल्कुल कारोबार को ख़त्म कर दिया। दिन ब दिन महंगाई, हर चीज़, डॉलर महंगा, पेट्रोल महंगा। अब देखें ना, 65 रुपये में पेट्रोल मिल रहा था, 150 पे आ गया, लेकिन किसी को ये नज़र नहीं आई महंगाई। मीडिया वालों को भी नज़र नहीं आई। अब 4 महीनों में मीडिया ने शोर डाला महंगाई। अब देखो 4 सालों में उन्होंने, मीडिया ने तो कम शोर डाला हुआ ना, वरना इमरान खान के दौर में तो अच्छा खासा शोर डाला हुआ। कहाँ डाला था, ऊपर से अब्बा जी खींच देते थे, जो मुल्क के अब्बा जी हैं वो खींच देते थे। मीडिया ने वो जा चुके हैं अब नए अब्बा जी आए ना, वो शरीफ आदमी है, इंशाल्लाह देखें अच्छा बेहतर होगा इंशाल्लाह। आप ये समझ रहे हैं कि जो हमारी नए जो ऊपर इदारों के सरबराह हैं उनके आने से जो हालात मजीद बेहतर हो जाएंगे? इंशाल्लाह बहुत अच्छा इंसान आया और इंशाल्लाह बेहतर होगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये आप जो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, आप मुझे नून लीग के हिमायत याफ्ता लगते हैं, आप क्या इनको तजवीज़ देना चाहेंगे बजाय इसके हम पार्टी की बात करें? लोगों के जो कारोबार हैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, आपकी क्या तजवीज़ है कि ये जो हालात हैं किस तरह बेहतर हो सकते हैं? पेट्रोल और ये जो चीज़ें खाने पीने की, इसको इस पर ज़रा जोर ज़्यादा दें, इसको 2-3 महीनों में ना सस्ता करें और इंशाल्लाह वहाँ फिर उनके साथ होगी। ताहिर साहब थे जी, इन्होंने बात की कि ये जो खाने पीने की अशिया है, पेट्रोल है, इन चीज़ों को सस्ता करना चाहिए। जो इनकी पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ है, गिरता हुआ ग्राफ है, वो मज़ीद दोबारा बेहतर हो जाएगा। एक और दुकानदार मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा इमरान नाम। इमरान साहब, आप भी इसी शॉप पर होते हैं? नहीं, मेरी सामने शॉप। किस चीज़ की शॉप है? मेरी कपड़े की शॉप। तो इमरान साहब, ताहिर भाई तो हमारे नून लीग के सपोर्टर लग रहे हैं, आप किस जमात के? असल में पता क्या बात है, बात ये है, अगर सियासत की बात करनी है तो हर बंदा अपनी, हमारा मकसद ये है कि कारोबार कैसा जा रहा है, किस हद तक ओवरऑल एक हमें व्यू। आपको बता रहा हूँ कि अभी जो है ना,
जो हमारे जो बिज़नेस का ताल्लुक है, ये मुल्की हालात का, माशी है जो भी, उसका बेहतरीन हल है ये है कि जितनी जल्दी इलेक्शन हो जाएंगे उतनी जल्दी जो है ना बेहतरी आएगी। क्योंकि इलेक्शन वाहिद हल है, चूँकि जो इस टाइम जो हालात है ना, देखिए ना, एक तरफ 13 पार्टियाँ मिल के हुकूमत कर रही हैं और 8 महीनों में जो हालात हो गए हैं आपके सामने, और एक तरफ दूसरा बंदा है वो अकेला फाइट कर रहा है। तो मैं यही समझता हूँ कि इलेक्शन ही हो जाए तो बेहतर है, बजाय कि हम दूसरी पार्टी के साथ लड़ें, वो हमारे साथ लड़ें। इलेक्शन हो जाए वो बेहतर है। जो सियासी हालात चल रहे हैं ना, उस वजह से ये जो मईशत भी है ना बड़ा मनफी असर पड़ा है। उस वजह से कारोबार बिल्कुल जो है ना वो तकरीबन बंद होकर रह गया। तो आज से अगर 7-8 महीने भी पीछे चले जाएं तो काम था, बेहतर था। अब मुझे याद है कि हमने जो ईद उल फितर आई थी उस पर हमने काम किया था। अब ईद उल फितर को गए अभी तकरीबन 8 माह हो गए हैं। 8 माह में कोई बिज़नेस नहीं है, 8 माह में तो बिल्कुल काम ख़त्म है। ये देखिए, ये जो धर्मपुरा बाज़ार था, ये यहाँ पर पैर रखने को जगह नहीं होती थी। और मेरा इस जो बाज़ार हैं, तमाम बाज़ार हैं जिसमें मैंने ब्रांच रोड को भी कवर किया है, मैंने इशरे बाज़ार को भी कवर किया है, मैंने जो है रॉयल पार्क उसको भी कवर किया है, मैंने इशरा बाज़ार को भी कवर किया है, मैंने सदर बाज़ार को भी कवर किया है। लेकिन मुझे जो कस्टमर है ना होने के बराबर है। और लेकिन बात इन जो दुकानदारों की ये भी मजबूरी है कि ये सालों से अपना काम कर रहे हैं और इस काम को चेंज भी नहीं कर सकते। कुछ लोगों ने चेंज भी किया लेकिन वो भी रो रहे हैं। अब भाई ने बताया कि जो इलेक्शन है वो इसका वाहिद हल है। ताहिर साहब ने बताया कि जो मियाद है वो पूरी होनी चाहिए। तो अब जो है क्लैश ऑफ पार्टीज़ है, बिल्कुल अपनी जो राय अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन हमें इन दोनों ने यही कहा है कि जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है इसमें सियासतदानों को अपनी ज़ाती मुफाद को भूल कर वो जो है ना आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहिए, ताकि माशाल्लाह इन कारोबार से लाखों अफराद का जो काम वो जुड़ा हुआ है। जी, तो इसी वजह से भी इंडस्ट्री जो है वो भी ज़वाल का शिकार है। अभी आप बाज़ार की बात करें, अगर आप होलसेल मार्केटों में चले जाएं, वो ये ताहिर भाई भी बताएंगे कि होलसेल मार्केट में जो बिजनेसमैन बैठे हुए हैं वो हमसे ज़्यादा लॉस में जा रहे हैं, क्योंकि उनका तो ज़्यादा लेन देन होता है ना, वो हमसे ज़्यादा लॉस में जा रहे हैं। अब हमारा रिटेल का काम है, अब लोगों की अब खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि लोगों के पास क़ुव्वत ख़रीद नहीं रह गई कि लोग बाज़ार में आगे 2-4-5 हज़ार रुपये की शॉपिंग करें। अब लोगों के पास इतनी वो है नहीं, पावर नहीं है, पावर नहीं रही है। अच्छा, ये ताहिर भाई इन्होंने बताया कि जी कारोबार बेहतर थे, हमने फिर वही बात की कि चलें जो भी हो गया पुरानी बातें थी। जो आप लोग जो महंगाई हुई है इसमें आप लोग दुकानदारों को रिटेलर का कितना हाथ होता है? नहीं, हमारा तो कोई हाल नहीं होता लेकिन ना। अगर फर्ज करें कि पीछे से चीज़ सस्ती 500 रुपए की मिल रही है, आप लोग उसको 1500-2000 की कर देते? नहीं, पहले होता था, पहले हम कमाई करते थे। अब हम मानेंगे नहीं, अब चीज़ हम पहले 250 की ला के ना 300-350 की बेच देते। अब वो चीज़ हमें आ रही है 350 में, तो हम 350 की बेच रहे हैं। उधर हम 100 कमा रहे थे, अब हम 25 रुपये 30 रुपये पे आ गया। हमारी कमाई कम हो गई है, मार्जिन था हमारा वो कम हो गया है, और आगे से पीछे से महंगाई, हर चीज़ महंगी मिल रही है। अच्छा, आप लोगों के मार्जिन भी ख़त्म हो गए और आप ये चाह रहे हैं कि जो आपकी जो है अपना एक काम चल पड़े, जो है ना वो रनिंग होती रहे काम की है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब बिल्कुल आप समझेंगे, पहले हम जिस चीज़ में 100 कमाते थे एक चीज़ में, अब उसमें हम 25 रुपये 30 रुपये कमा रहे हैं, इतना मार्जिन कम हो गया पीछे से। आप लोगों के माशाल्लाह इतनी बड़ी सेटअप है, बिजली का बिल भी है, दुकान बच्चे भी आपने कारोबार के ये काम के लिए रखे होंगे, तो खर्चा पानी निकल आता है? अभी तो फिलहाल अपनी तरफ से ही कर रहे हैं, यकीन करें। ये इतने हो गए हैं, काफ़ी 1.5-2 साल हो गए हैं, पल्ले से खर्च कर रहे हैं, कमाई कुछ नहीं कर रहे, बस अल्लाह की आस में बैठे हुए हैं। इस साल सही हो जाएगा, इस साल बेहतर होगा, लेकिन अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। भाई ने ये कहा था कि अगर इलेक्शन हो जाए तो हालात ठीक हो जाएंगे। नहीं, इलेक्शन से कैसे हालात ठीक होंगे? देखें आगे फिर इलेक्शन कराएंगे, फिर खर्चा कितना होगा? इनको बताएं, आपने इनको बताना है। नहीं, देखें ना, इलेक्शन होगा, आपने इनको बताना कि इलेक्शन से नहीं, अब मैं कुछ और बात करूँ गुस्सा चढ़ जाएगा, फिर उसको रहने दें। आपने गुस्सा देखे, गुस्सा नहीं होना चाहिए, हमारे एक पॉजिटिव डिबेट होनी चाहिए जी। भजन वो कह रहे हैं कि ये किस तरीके से जो है ना इलेक्शन करवाने से हालात ठीक होंगे। वो मैं इसलिए कह रहा था कि चूँकि पिछले 8 माह जैसे ज़ाया हुए हैं, तो आगे भी अगर आप इनको टाइम 6-7 माह और दे देते हैं, टेन्योर पूरा होता है 5 ईयर का, तो उसका भी फ़ायदा कोई नहीं। जैसे ये 8 माह ज़ाया हुए हैं, अगले भी 8 माह ज़ाया हो जाएंगे तो उसमें मुल्क का मज़ीद नुकसान हो जाएगा। और लोग जो हैं वो बिल्कुल अभी भी हैंड टू माउथ है, अब तो लॉस में जा रहे हैं। जो जिसके पास जो सरमाया था वो तकरीबन वो खर्च कर बैठे हैं। लोगों के पास इतनी पावर नहीं रह गई कि वो खाने पीने की तरफ भी अब चले जाएं सही तरह से। नाजरीन, अवाम ने, कारोबारी हजरात ने यही दरख्वास्त की है कि जो हमारे इदारे हैं और जो हमारे सियासतदान हैं, खुदारा आपस के मफादात को भूलकर मुल्की मफादात और आवाम की फलाह के लिए काम करें, ताकि जो लोगों का मईशत का रोज़गार है वो चल सके और मुल्की मईशत बेहतर हो सके। नाज़रीन, अपने मेज़बान राना ज़ाहिद को प्रोग्राम KNI और कैमरामैन वसीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।